तुमसे जुड़ी हर चीज, वो भी मेरी। सबाद आंटी मेरी मां है, और आज उनका बेटा जो है वो तुम्हें उनके हर फर्ज से सुबकदोश करता है। मैं आते हुए उस घर के दरवाजे अपने लिए और इस घर के दरवाजे उन मियाँ बीवी के लिए बंद करके आई। मैंने अपने लिए ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। सारा दिन कमरे में पड़े पड़े ना मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे बाहर लेके जाएं। हाँ तो चलो, लेकिन सबसे पहले आपके जो भाई ने आपको लिफाफे दिए हैं ना पैसों से भरे हुए, उसको खाली करो, फिर चलो। बस वो आखिरी लिफाफे रह गए, आइंदा की किसी से भी उम्मीद नहीं है। सुबह से मैं सबको कहलवा चुकी हूँ, मुसरत बीमार है, तेज बुखार है। मजाले भाई है भाभी मुझे देखने के लिए भी आए हूँ। अब कहाँ आपको लिफ्ट मिलेगी जनाब, अब आपके भाई के पास नई नवेली दुल्हन है, उसके नखरे उठाए जाएंगे। सही बात है, मोहब्बत की जो शादी हुई है। मैंने भी तो की थी पसंद की शादी, लेकिन क्या मिला? गुलामी, औलाद की बेरुखी। क्या बातें लेके बैठ गए हो यार, सारे पाए का मजा खराब कर दिया था। सही बात है, डोंगा भर कर आया था, खाली हो चुका है और मजा नहीं आया अभी तक आपको। नजर आ रहा है तुम्हें डोंगा? अच्छा चलो अपना मूड ठीक करो, ऐसा करते हैं कि बाहर चलते हैं। मैंने जब से होश संभाला है, मम्मी को हालात की चक्की में पिसते हुए देखा है। मेहनत सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारते हुए देखा है। बड़े अरमानों से भाई की शादी की, शादी के बाद तो जिंदगी जैसे अम्मी पर और ही तंग हो गई। मैं अम्मी को आराम और सुकून की जिंदगी देखना चाहती थी, लेकिन कमाल भाई ने हमेशा अम्मी की जिंदगी को असाब बनाए रखा। उसे एक भयानक दिन समझकर भूल जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आंटी को फिर कभी दुख नहीं उठाने दूंगा। मैं हमेशा से अम्मी का सहारा बनना चाहती थी, उन्हें उस माहौल से निकालना चाहती थी। लेकिन आज भी अभी तक हमें मुझे इल्जाम देती हैं कि मैंने उनसे उनका घर छुड़वा दिया। देखो तुम खुद भी इस बात को समझो कि आंटी ने वो घर बहुत मेहनत से बनाया, अब वो घर उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। अगर तुम उनकी बातों से परेशान होगी तो वो यहाँ पे किस तरह रहेंगी, कैसे एडजस्ट करेंगी? मैं उनसे बात करूंगा इंशाल्लाह, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएंगे। चलो ना, हम बाहर चलते हैं और आंटी को भी साथ लेके जाएंगे। अली अम्मी को भी? शादी का दूसरा दिन है, सब क्या कहेंगे घर में? कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। तुम तैयार हो जाओ। हाँ, यहाँ ही। जब मैंने आपको मना किया था तो फिर क्या जरूरत थी वहां जाने की? जाऊंगी, बार बार जाऊंगी, जब तक मैं मीरब को शिकस्त नहीं दे देती ना, मैं वहां जाती रहूंगी। जब मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है अपनी माँ और बहन से, मैंने सारे ताल्लुक खत्म कर दिए तो बस खत्म कर दिए ना। जिस तरह से उसने मुझे सबके सामने जलील करके निकाला ना, मैं भी उसे वहां से धक्के मरवा के दलील करवा के निकलवाऊंगी। ठीक है, फिर आपका जो दिल में आए आप करें। मुझे ज्वेलर के पास जाना है, सोच रहा हूँ जो ज्वेलरी बेच के ना छोटी मोटी गाड़ी खरीदी। तंग आ गए ये खटारा मोटरसाइकिल चला चला के।
गाड़ी। सच। तो और आपसे झूठ बोलूंगा मैं? तुम्हें पता है, बरसों से मेरा ख्वाब था हमारे पास गाड़ी हो। बना के ला रही हूँ चाय, गुस्सा खत्म हो गया मेरा। नहीं अली बेटा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम दोनों के साथ बाहर घूमने फिरने नहीं जाऊंगी। तुम दोनों अकेले जाओ। आंटी चलिए ना, आपके लिए भी एक अच्छा चेंज हो जाएगा। बेटा पहले ही मैं दामाद के घर में रह रही हूँ और फिर नौब्यासा जोड़े के साथ ही घूमने फिरने भी लगूं। कितनी मायूब बात है। तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेंगे वो? बल्कि वो तो खुश होंगे कि आप कमरे से बाहर निकले। बेटा मुझे और इम्तिहान में ना डालो। आंटी मैं और अम्मी जो है ना, हम अमूमन जाते हैं बाहर शॉपिंग के लिए, खाना खाने के लिए। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। बेटा वो आपकी अम्मी है और आप अच्छे बेटे हो जो आप अपनी माँ की इतनी खिदमत करते हो। लेकिन मेरी हैसियत फर्क है। आंटी आप भी मेरी माँ हैं। ये आपकी सादतमंदी है जो आप ऐसा समझते हो। लेकिन मैं आप दोनों के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। मम्मी अली इतने प्यार से इतने मान से आपसे रिक्वेस्ट। तुम तो चुप कर जाओ। तुम्हें तो कभी समझ ही नहीं आई मेरी किसी मजबूरी की। अली बेटा मैं यूं नहीं जा सकती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ और लोग होते तो फिर भी कोई बात थी, ऐसे नहीं जा सकती मैं। आप लोग जाओ। देखिए अम्मी, मैंने कहा है ना मीरब कि तुम चुप कर जाओ। आंटी अली बेटा आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। जैसे आपको बेहतर लगे। चलो बेटा। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। क्या खुदाया, बेटी के ससुराल में रहना भी कितनी बड़ी अजियत है। अम्मी कितने खूबसूरत कलर से ये नूर लाल जो है, वाह। और ये वाला भी देखें, ये कितना अच्छा है। मुसर्रत, हो सकता है अली ने मीरब के लिए मंगवाए हो। तुम क्यों खोल रही हो? अम्मी क्या हुआ? मीरब के पास कपड़ों की कोई कमी है? पूरी वार्डरोब आपने भर दी उसके लिए। मामा क्या कर रही है? ये पार्सल अली मामू का था, मैंने खुद रिसीव करके रखा था। तुम तो बिल्कुल चुप हो जाओ। मेरा भाई हमारे लिए लेकर आया होगा, जाहिर सी बात है, मेरा भाई टेक्सटाइल से जवाब बसता है। पार्सल। ये आंटी की चीजें आप पे क्यों लिखानी है बाहर? तो कोई बात नहीं अली, इस पे कौन सा अम्मी का नाम लिखा है? मुसर्रत तो बस ऐसे ही देख रही थी। अम्मी बात ये नहीं है, बात गलत है, ये नहीं करना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हो गया अली? सिर्फ कुल के देखा ये लिया थोड़ी है। तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं ख्वामखा नाराज नहीं हो रहा। बेसिक एथिक्स होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ सही बात है, मैं तो जाहिल हूं ना, मुझे तो बेसिक एथिक्स पता ही नहीं है। और ये कपड़े मैं तो कभी पहने ही नहीं है ना। आप प्लीज बस ऐसे आने दो। जरा सा देखे, तुमने मुझे जलील कर दिया। मैं बेवकूफ सोच रही थी मेरे भाई मेरे लिए लेकर आया होगा। छोड़ो, रहने दो। सरत, अरे अम्मी लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो अली आपको भी इस तरह से उनको टोकना नहीं चाहिए था। क्या हो गया अली? बहन है तुम्हारी, नाराज कर दिया उसे तुमने? वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको उस तरह से टोकना नहीं चाहिए था। ये मैं आंटी को चीजें देके आता हूँ, तुम गाड़ी में बैठो। आंटी से इजाजत तो ले ले। तुम बैठो ना जाके गाड़ी। अली भी ना, आप परेशान मत हो, मामा की गलती है, उन्हें आपका पार्सल नहीं खोलना चाहिए था। और आप अगर जा रही हैं तो प्लीज आइए, मामा की तो आदत है, वो करती रहती हैं ऐसे।
लेकिन आलिया मैं आप जाइए। अच्छा जा रही हूँ। नाफिस ना के साहब, मैं अंदर आ सकती? कुछ कपड़े हैं इसमें और कुछ और ज़रूरत की चीज़ें हैं आपकी। वैसे तो आप सब कुछ अपना वहाँ छोड़ आई हैं, तो मुझे लगा कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। बेटा ये ज्यादा है और महंगे भी लग रहे हैं। मैं इतने कीमती कपड़े नहीं पहनती। आपका बेटा आपके लिए लेके आया है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप ये इस्तेमाल करें। मगर बेटा ये बहुत ज्यादा है। आंटी, अब आप ज्यादती कर रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं आपके लिए कोई गैर हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चों की तरह हो, ऐसी बात नहीं है। तो बस ठीक है, अगर आप मुझे अपना बेटा मानती हैं तो प्लीज़ अब से ये इस्तेमाल करेंगे आप। अच्छा, लेकिन आइंदा फिर ये तकल्लुफ नहीं करना। आइंदा की आइंदा देखी जाएगी। मैं मशकूर हूँ। मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। अब बस मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कंफर्टेबल रहें। खुश रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक। कोई इज्जत है इस घर में हमारी? ना बेटी को बेटी समझा जाता है, ना दामाद को दामाद समझा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैंने अली को डांटा है। हम ये ऐसी ही बात है, अली को जरा ख्याल नहीं आया। बीवी के सामने अपनी बड़ी बहन को जलील कर रहा था। मम्मी, मैंने आपको मना किया था, गलती आपकी है। चुप करो तुम तो हो ही मेरी दुश्मन। बहुत जल्द मैं तुम्हारा इंतजाम करने वाली हूँ। मम्मी, मैं इस लड़की की बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ और इसको यहाँ से रुखसत कर दूंगी। उस दिन बच गई थी, अब भी मत ना। और अगर यहाँ रहना ना तो चुप करके खड़ी हो, वरना जाओ यहाँ से। यहाँ किसी को सच सुनना ही नहीं है। बेटा आप अली से कह दें, बल्कि समझा दें उसे कि हर बार माफ नहीं करूंगा। दामाद हूं यार इस घर का। देखो बेटा, बात को बढ़ाओ मत। अली ने ऐसे आवाज दी थी लेकिन ये रुकी नहीं। मम्मी, तो मैं और क्या करती, बाहर रहकर उसकी बातें सुनती रहती। अम्मी, आप अपने बहू और बेटे को बता दें, ये घर मेरे बाप का है। यहाँ से मीरब तो जा सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगी। मुसर्रत, ठीक कह रही है। अम्मी, इतने कीमती जोड़े थे वो, जब तक अली वैसे जोड़े मेरे लिए नहीं लाएगा ना, मैं नहीं मानूंगी। बता दीजिएगा उसे। वाओ, दुपट्टा दे। अभी रहने दे। बहुत प्यारी लग रही है, पर बाल, आए मैं आपके बाल बनाऊं। बाल ठीक है, बाल नहीं। आप आए ना, बैठिए। हाँ, कौन से बाल बनाऊं? आलिया, मेरे बाल बिल्कुल ठीक है, मेरे जरूरत नहीं है बालों को छेड़ने की ना। बिल्कुल भी नहीं। और इस ड्रेस के साथ तो ये बाल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। रुके, मैं बनाती हूँ इसको। ये आलिया, रहने दो ना। आप देखिए तो, बस ट्रस्ट करें जरा। बस हो गए? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो मैं शुरू हुई हूँ।
अरे वाह, आप तो बिल्कुल ही बदल गई सबाहत। आप तो साथ कुछ लेकर नहीं आई थी, तो फिर ये सब? वो अली मामू ने ऑनलाइन मंगवाया सब कुछ। भाई दामाद हो तो अली जैसा। क्यों सबाहत? आप तो लगता ही नहीं कि किसी लो क्लास से आई हैं। जी अभी आप रुकिए, इनके बाल बनाने दें मुझे, फिर आप देखिएगा। आलिया, रहने दो। आप खैर छोड़ो, मैं तो ये पूछने आई थी कि दोपहर में क्या पकेगा। ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो आशिक साहब और नाइला बेगम। जी, लेकिन भाई का ये हुक्म है कि अब घर में जो भी पकेगा आपकी पसंद का पकेगा। ये तो मोहब्बत है उनकी, लेकिन देखिए, जो आप और नाइला बेगम का फैसला हो, मेरी क्या। अच्छा, खैर पकाना तो मुझे ही पड़ेगा ना, और मेरी तो पहले ही तबीयत खराब है। अरे तो फिर आप रहने दीजिए, मैं पका लेती हूँ। मुझे बता दें क्या बनाना है। अरे ये तो आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मुझे अपने रिश्तेदार से भी मिलने जाना था। आप ऐसा करें कि यखनी पुलाव, शामी कबाब और कुछ मीठा बना लें। ठीक है। अभी अभी आप सब भूल जाएं जो उन्होंने कहा है। नहीं आलिया, बस अब आइए यहीं चीर। बस एक साइड, बस एक हिस्सा। आप ट्रस्ट तो करें। आलिया, देर हो रही है, मैंने खाना से बनाना है। बस 5 मिनट, 5 मिनट। चलें भाभी, खुदा खुदा करके मुझे तो मिली छुट्टी और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। कैसी छुट्टी उल्फत? भाई आपकी सबाहत बेगम ने कहा है कि वो खुद किचन देखेंगी। क्या मतलब? मतलब यही कि आपकी समदन अब किचन खुद संभालेंगी और अपनी पसंद से पकवान तैयार करेंगी। ये किसने कहा? अरे आपकी समदन सबाहत बेगम ने। नहीं भाई, आशिक साहब ने मना किया है कि वो घर का कोई काम नहीं करेंगी, लेकिन वो है कहाँ? अपने बेडरूम में, और उनका लिबास, हुलिया सब बदल गया है। अच्छा, सबाहत, ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत बहुत अच्छी लग रही हो तुम। वो ये आलिया जिद कर रही थी तो उसने मेकअप कर दिया है। अरे ये कौन है? अरे आशिक साहब, पहचाना कौन है ये? ये तो हमारी बच्चियों की कोई दोस्त लग रही है। सबाहत है, सबाहत। अरे भाई, आप भी नहीं पहचान पाए इन्हें? अरे क्यों नहीं पहचाना, हम तो देखते साथ पहचान गए थे। हम क्या इनको भूल सकते हैं? जो खुश लिबाज इंसान होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, एक रोब होता है, तबतबा होता है। तो आप बस इसी तरह रहा कीजिए। जी। अब नाइला बेगम को ही देख लीजिए, कैसी बनी सबरी रहती हैं। आशिक साहब, आप भी ना। आशिक साहब, ये तो आपकी मोहब्बत का असर है जो मैं हमेशा ऐसी ही रहती हूँ। सबाहत बेगम, बस आप भी इसी तरह बनी सबरी रहा करें, यूं ही आप अच्छी लगती हैं बहुत। आपके लिए खुशखबरी भी है। जी। आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आपके बेटे के नाम हमने रुकवा दिया है। अदालत में हमने अर्जी दे दी है। अच्छा। हाँ, आप कुछ ना सोचिए। आइए, मैं आपको मैडम के गाने सुनाता हूँ। खासतौर पे एक बड़ा ही खूबसूरत पुराना गाना है उनका, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। आइए 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 ना, आइए आइए। अदान, कुछ सुना है आपने? आपने कुछ सुनाया ही नहीं। अली ने अपना वलीमा कैंसिल कर दिया है। क्यों?
क्योंकि उनकी बेगम को फजूल खर्ची नहीं पसंद। बस अजीज़ अहबाब में मिठाई तकसीम की जाए। मिठाई? तो मतलब मेरा काम बढ़ गया ना, अब मुझे लेके आनी पड़ेगी मिठाई, है ना? जी नहीं, आप मिठाई लेके नहीं आएंगे। ऑर्डर कर दिया है, घर पर डिलीवर हो जाएगी, इसलिए आपका कमीशन गया। क्या? यार मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि अच्छे से मैंने कपड़े बनाए थे, इतनी तैयारी की थी, सब बर्बाद हो गई। बर्बाद तो अभी देखना बेगम, आपकी भाभी जान आके क्या क्या करती। कौन? आ जाओ यार, देख लेना कौन है। अरे 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 भाभी जान आइए, प्लीज प्लीज आइए। आप क्यों हैं मुझे बता देते, हम लोग आ जाते, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कुछ ड्रेसेस लेकर आई थी मैं आपके लिए। उसरत पाची इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? हाली ने तो मेरे हाथ से ड्रेसेस छीन लिए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। इनफैक्ट जब उन्होंने इस तरह से किया तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वो ड्रेसेस अम्मी के एज के थे, आप पर सूट ही नहीं करते, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशली कुछ मंगवाए हैं। आप देखिए। वाह वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, नहीं? और देखने से लग रहा है बहुत कीमती भी है। इनसे ज़्यादा कीमती नहीं है। क्या बात है। वाह 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 वाह। अच्छा पता है, इस घर के अंदर आपको कोई भी काम हो, किसी भी किस्म का काम हो, तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं आप, मैं फौरन कर दूंगा वो काम। जी भाई बिल्कुल। एक घर में रहते हुए अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी ड्रेसेस हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन अगर अली मुझे अपने हाथ से दे दो तो और भी अच्छा लगता। मुसरत बाजी, मैं अली से खुद कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम वही आपको गिफ्ट ला कर दें। मेरे भाई की मोहब्बत को भाभी की सिफारिश का मोहताज नहीं होना चाहिए। क्या बेवकूफों वाली बात कर रही है ना? भाभी इतनी मोहब्बत करती है तो जाहिर है भाई भी करता है। कोर्स मतलब। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आइए आइए, कोई भी काम। हाँ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपनी भाभी की जान के दुश्मन है और मुझे सबक सिखा रही है भाभी की मोहब्बत का। कपड़े अच्छे हैं। और सुने, एक बात तो बताए, ये क्या भाभी जान लगाए हुए थे आपने? ऐसा तो मजनू बनने की कोशिश ना करें। मैं भाई बोल रही। बहुत अच्छे हैं। हाँ ड्रेस तो अच्छे हैं। खोल के देखो। हाँ खोलो खोलो खोलो। हीरा, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है आज हमारी छुट्टी का आखिरी दिन है और हमने दूसरों में लगा दी। अच्छा इधर आओ, बैठो। अली, जब जिंदगी इस तरह दूसरों में बटी हो तो सबको साथ लेकर चलना होता है। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन इस लॉजिक से तो हमारी जिंदगी में एक हजूम शामिल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जहाँ हम दोनों हो ना, वहाँ सिर्फ हम दोनों, कोई ना हो हमारे तरफ। ऐसे क्या ख्याल है, एक अलग घर ले लें? तौबा करें अली, इस तरह से माँ को अपने आप से अलग करना बहुत बड़ा गुनाह है। वो भी तो अपनी जिंदगी को पुरहजूम
और मसरूफ रखते हुए हमें परवान चढ़ाते हैं ना। हाँ ये तो है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे बगैर मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता। से माशाल्लाह आशिक साहब और आप बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ। सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैडम नूरजहां की आवाज़ के साथ भी। यकीन जानो सबाहत, मेरी तो पूरी जिंदगी आशिक साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब मैडम नूरजहां की आवाज़ है तो बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि वो आवाज़ है। अगर उसकी जगह कोई इंसान होता ना तो उसका खून करके जेल काट रही होती इस वक्त बैठ के। मुझे तो लगता है भाभी बाकी जिंदगी आप जेल में ही गुजारने वाली हैं। अरे ऐसा ना कहिए, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश खुरम रखे एक दूसरे के साथ। नैना बेगम, मैं ज़रा किचन में जा रही हूँ। तुम तो किचन देख रही हो? वो मैंने सोचा आज खाना मैं बनाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। इस तरह तो सारी जिम्मेदारी किचन की तुम पे ही पड़ जाएगी और लोगों की फरमाइशें होंगी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर नहीं आ सकोगी फिर किचन से तुम। और मैं बरसों से जो जिम्मेदारी निभाती आ रही हूँ उसका क्या? तुमने तो मज़े मज़े के खाने बनाकर सबको दीवाना बनाया हुआ है अपना। वैसे दोनों मेड्स आ जाएंगी फिर फुर्सत ही फुर्सत। भाभी आप 10 मेड्स भी रख लेना तो किचन का चार्ज मैं किसी को नहीं देने वाली, क्योंकि किसी के हाथ का बना हुआ खाना मैं खुद नहीं खा सकती। इसलिए सबाहत आप रहने दें। मुझे जो कुछ भी बनाना होगा खुद ही बना लूंगी। सबाहत, तुम्हें इन बखेड़ों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी अब आराम से गुजारो। दरअसल नाइला बेगम, सारी जिंदगी काम किया है ना तो काम के बगैर अजीब सा लगता है। हाँ मैं जानती हूँ, तुमने बहुत मेहनत मशक्क़त की है। अब तुम ये समझो कि इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद तुम्हें आराम मिल रहा है। अब उस जिंदगी को भूल जाओ, मेरी तरह जियो और सब गम भुला दो। कुछ गम भुलाए भी नहीं भूलते। अपने ही घर से बेघर होने का गम कैसे भुलाए कोई, और औलाद की खुदगर्जी का गम नहीं भूलता। ये तो है सबाहत, जिंदगी कब किस रंग रूप में सामने आए किसी को नहीं पता। अपने बेटे के घर में 100 गम सह के भी माँ गुजार लेती है जिंदगी। बेटी के घर के सुख में भी अपनी ही नजरों से गिर जाती है। सबाहत, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन अब इसे अपनी बेटी का घर मत समझो। तुम बहन हो मेरी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाइला बेगम। चाय पिए? मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, सबा तो है ना घर में। सबा, कमाल, क्या खटारा गाड़ी ले ली तुमने। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है मेरा। गाड़ी में इतने झटके लग रहे हैं कि मेरी तो कमर ही टूट गई। फिरोजा, बस तो थोड़े से पैसे लगाएंगे इस पे, एकदम जबरदस्त चलेगी फिर। क्या अभी और पैसे लगेंगे इस पे? पहले ही सारे पैसे इस पे खर्च कर दिए, खटारा गाड़ी ले ली।
सोचना भी ना कि अब हम इस पे 1 रुपया भी लगाएंगे। तुम गाड़ी साइड पे लगाओ, इससे अच्छा ऑटो है, साइडों से हवा तो आएगी। रोको गाड़ी साइड पे। कमाल, मैं तुमसे कहती हूँ कि गाड़ी साइड पे रोक दो। अगर तुम गाड़ी नहीं रोकोगे तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। अभी बीच सड़क में कैसे रोक दो फिरोजा, ट्रैफिक है। अगर तुम्हें मजाक लग रहा है, ठीक है, रोको गाड़ी, रोको, चलो। फिरोजा मेरी बात सुनो, बस घर आने वाला है, घर चलते। बंद हो गई। कूदी जाओ इस खटारा पे। फिरोजा यार उल्फत ने ग्रोसरी की लिस्ट बना के दी है मुझे, चेक कर रही हूँ सब चीजें हैं कि नहीं। आशिक साहब, मुझे लगता है कि सबाहत इस घर में खुश नहीं है। अभी उसको आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? हो सकता है अजनबियत महसूस कर रही हो, ठीक कर लेंगे 2-4 रोज में, डोंट वरी। ऐसा करते हैं उसे कहीं घुमाने बाहर ले जाते हैं। हाँ, बाहर ले चलते हैं, बल्कि खाना रात का बाहर ही खाएंगे। हाँ ठीक है, आप उसको खाने पे बाहर ले जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही है मियाँ? वही जो ये हमेशा करती हैं, हमारे खाने पीने का इंतजाम, लिस्ट बना रही हैं ग्रोसरीज की। देख रही थी ग्रोसरी की लिस्ट। वो कार्ड तुम्हारे पास ही होते हैं, पेमेंट उसी से कर लेना। ठीक है अंकल, कार्ड रहने दे। अम्मी, अगर लिस्ट बन गई है तो मुझे दे दे। कल मेरा सैलरी डे है, तुम इस महीने की ग्रोसरी में ले आऊंगी। क्या मतलब, तुम अपनी सैलरी से ग्रोसरी खरीद के लाओगी? जी अम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तो ग्रोसरीज तुम खरीदना चाह रहे हो? बेटे, अभी मैं जिंदा हूं, और ये जो ग्रोसरीज के पैसे हैं ना, ये तुम्हारे मियाँ की प्रॉपर्टी का रेंट है, ये उसमें से है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अंकल? इससे फर्क पड़ता है, ये तुम्हारी लास्ट सैलरी है। मैंने तो सोचा था कि बहू घर आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। वो तो सुबह 8 बजे उठकर चली जाती है और वापसी का कोई पता ही नहीं है। अम्मी, ये तो उसके मैके की मजबूरी थी, उसकी कमाई से उसको घर चलता था। लेकिन यहाँ क्या मसला है? और फिर हमेशा की वही रट, मकान कब बिकेगा, पैसे कब आएंगे, और बिजनेस शुरू करवा दो। खुदा की कसम, मकान बिकते ही तुम्हारा पार्लर खोल दूंगा मैं, बस। कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की, मैं अब अपने शौक खुद पूरे करूंगी। ऐसी